प्रयागराज में बाढ़ और गणपति जी का चमत्कार। प्रयागराज वो पवित्र नगरी जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, हमेशा से तीर्थयात्रियों और भक्तों का केंद्र रहा है। लेकिन अगस्त 2025 की एक रात, जब आसमान से मूसलाधार बारिश बरसी और गंगा यमुना ने अपना विकराल रूप दिखाया, इस नगरी को एक भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ा। ये कहानी उस रात की है जब प्रकृति के प्रकोप ने शहर को हिलाकर रख दिया, लेकिन गणपति जी के चमत्कार ने सभी को आश्चर्य में डुबो दिया। सावन का माहौल और अचानक आए आपदा। सावन का महीना था, प्रयागराज में भक्ति का माहौल था। संगम के किनारे भक्त पूजा अर्चना में लीन थे और मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन मौसम ने अचानक करवट बदली। कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा दिया। प्रशासन ने चेतावनी जारी की थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बारिश एक ऐसी तबाही लाएगी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। कंजासा गांव, जो यमुना के किनारे बसा था, सबसे पहले बाढ़ की चपेट में आया। रात के अंधेरे में सो रहे गांव वाले उस समय हड़कंप मच गया जब पानी उनके घरों में घुसने लगा। रेखा, एक साधारण गृहिणी, अपने 3 बच्चों के साथ अपने कच्चे मकान में थी। उसका पति श्याम मजदूरी के लिए शहर गया था। रात करीब 1 बजे, जब पानी घर की दीवारों तक पहुंच गया, रेखा ने अपने बच्चों को जगाया। उसकी सबसे छोटी बेटी 7 साल की अनन्या डर से कांप रही थी। रेखा ने अनन्या को गोद में उठाया और अपने 2 अन्य बच्चों 11 साल के अजय और 9 साल की काव्या को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर का दृश्य भयावह था। सड़कें नदियों में बदल चुकी थीं और पानी का बहाव इतना तेज था कि पेड़ और जानवर बहते दिख रहे थे। गांव वाले चीख रहे थे, कुछ सामान बचाने की कोशिश में थे तो कुछ ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। प्रयागराज के कई इलाके जैसे बघाड़ा, राजापुर और संगम क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुके थे। मंदिरों की सीढ़ियां तक पानी में डूब गई थीं। संगम के पास का प्रसिद्ध मंदिर भी पानी में समा चुका था। घाटों पर बनी दुकानें और झोपड़ियां बह गई थीं। ड्रोन तस्वीरों में पूरा शहर समुद्र जैसा दिख रहा था। टूटा पुल और अनन्या का बह जाना। कंजासा गांव के पास एक पुराना पुल था जो गांव को शहर से जोड़ता था। ये पुल पहले से ही कमजोर था और बाढ़ के दबाव को सहन नहीं कर सका। रात के 2:30 बजे, जब सैकड़ों लोग इस पुल पर सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे थे, अचानक एक जोरदार आवाज के साथ पुल टूट गया। लोग पानी में गिरने लगे और चीख पुकार मच गई। रेखा और उसके बच्चे भी इस भीड़ में थे। रेखा ने अनन्या को कंधे पर बिठाया और अजय व काव्या का हाथ पकड़कर पुल की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वे बीच में पहुंचे, पुल का एक हिस्सा ढह गया। रेखा और उसके बच्चे पानी में गिर गए। अनन्या, जो अपनी मां के कंधे पर थी, तेज बहाव में बहने लगी। रेखा चीखी, अनन्या मेरी बेटी, लेकिन अंधेरे और पानी के शोर में उसकी आवाज दब गई। अजय और काव्या किसी तरह एक टूटे पेड़ को पकड़कर किनारे की ओर बढ़े, लेकिन अनन्या का कोई पता नहीं था। गणपति जी का चमत्कार। उसी रात गांव के एक बुजुर्ग पंडित हरिप्रसाद, जो पास के गणेश मंदिर के पुजारी थे, बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहे थे। वे अपनी छोटी नाव लेकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे थे। हरिप्रसाद को गांव वाले गणेश बाबा कहते थे, क्योंकि उनकी भक्ति और निस्वार्थ सेवा की कहानियां मशहूर थीं। जब हरिप्रसाद ने अनन्या को पानी में बहते देखा, उनका दिल दहल गया। वह छोटी बच्ची पानी में तैर रही थी, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उन्होंने अपनी नाव तेजी से उसकी ओर बढ़ाई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव पलटने की कगार पर थी। तभी एक चमत्कार हुआ। पानी के बीच एक तेज रोशनी चमकी, जैसे कोई सूरज अंधेरे में उभर आया हो। उस रोशनी में एक आकृति दिखाई दी, लंबा मस्तक, सूंड लिए और एक दांत चमकता हुआ। ये स्वयं गणपति जी की छवि थी। हरिप्रसाद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे अनन्या की ओर बढ़ी। पानी का बहाव अचानक शांत हो गया, जैसे प्रकृति ने गणपति जी के सामने समर्पण कर दिया हो। गणपति जी की आकृति अनन्या के पास पहुंची और उसे अपनी सूंड से उठा लिया। अनन्या, जो अब तक बेहोश हो चुकी थी, अचानक होश में आई। उसने देखा कि वह पानी के ऊपर तैर रही थी और कोई उसे थामे हुए था। पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल, शांत चेहरा देखकर वह स्तब्ध रह गई। हरिप्रसाद ने अपनी नाव को और तेजी से अनन्या की ओर बढ़ाया। जैसे ही वे पास पहुंचे, गणपति जी की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और अनन्या एक टूटे पेड़ के तने पर सुरक्षित बैठी मिली। हरिप्रसाद ने उसे नाव में लिया और किनारे की ओर ले गए। चमत्कार की गूंज। जब अनन्या को उसकी मां रेखा के पास लाया गया, रेखा फूट फूट कर रोने लगी।
उसने अनन्या को गले लगाया और हरिप्रसाद से पूछा, बाबा, मेरी बेटी को किसने बचाया? हरिप्रसाद ने कहा, ये गणपति जी की कृपा थी। मैंने स्वयं देखा, विघ्नहर्ता ने इस बच्ची को बचाया। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह रहे थे, लेकिन जिन्होंने उस रात हरिप्रसाद के साथ वह दृश्य देखा, वे कसम खाकर कह रहे थे कि यह कोई भ्रम नहीं था। अगले दिन जब बाढ़ का पानी कुछ कम हुआ, गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे जहां अनन्या को बचाया गया था। वहां उन्हें एक छोटा सा गणेश मूर्ति मिली, जो पानी के बीच एक चट्टान पर प्रकट हुई थी। यह मूर्ति पहले कभी वहां नहीं थी। गांव वालों ने इसे गणपति जी का चमत्कार माना और उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बनाया। एक नई उम्मीद। अनन्या की कहानी पूरे प्रयागराज में फैल गई। लोग उसे गणपति की बेटी कहने लगे। स्थानीय समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल हो गई। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ इसे प्रकृति के प्रति सचेत रहने का संदेश मान रहे थे। बाढ़ ने प्रयागराज को भारी नुकसान पहुंचाया। हजारों लोग बेघर हो गए और कई गांव तबाह हो गए। लेकिन अनन्या की कहानी ने लोगों में नई उम्मीद जगाई। रेखा और उसके बच्चे एक राहत शिविर में शरण ले चुके थे। अनन्या, जो अब पूरी तरह स्वस्थ थी, अक्सर उस रात को याद करती। वो कहती, मम्मी, उस रात मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा और दयालु इंसान मुझे बचा रहा था। उसके चेहरे पर बहुत शांति थी। रेखा मुस्कुराकर कहती, वह इंसान नहीं, स्वयं गणपति जी थे बेटी। विश्वास और साहस की कहानी। ये कहानी केवल एक बाढ़ की त्रासदी की नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और चमत्कार की है। प्रयागराज की इस घटना ने लोगों को सिखाया कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब भी कोई शक्ति हमारी रक्षा के लिए आती है। अनन्या की कहानी आज भी कंजासा गांव में गाई जाती है और वह छोटी सी गणेश मूर्ति अब एक तीर्थ स्थल बन चुकी है।